हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं 4A सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया। ठीक है, सबसे पहले आप समझिए सिजोफ्रेनिया क्या होता है। सिजोफ्रेनिया एक ऐसा डिसऑर्डर है, साइकेट्री का डिसऑर्डर है, जिसमें बिहेवियर और थॉट जो है वो क्या होता है कि डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है ना, इसके बारे में हमने वीडियो ऑलरेडी बनाया है, इसका एक एक करके फीचर बनाया है, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसमें ट्रीटमेंट क्या दी जाती है, पूरे इसको डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है। आप इसके बारे में जरूर देखें डिस्क्रिप्शन में। मैं आज की वीडियो में सिर्फ बताने वाला हूँ 4A सिम्टम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, उसको समझने वाले हैं एक एक करके। ठीक ना, तो 4A सिम्टम जो है यूजन बिल्यूलर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ऐसा 4 सिम्टम जो ए से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, सबसे पहला आता है अफेक्ट इनअप्रोप्रिएट। ठीक है ना, अफेक्ट इनअप्रोप्रिएट का मतलब होता है कि जैसे कि मतलब यहाँ पे अगर कोई भी ऐसा मैटर हुआ जहाँ पे मतलब हाइपी होने वाला सिचुएशन है। ठीक है ना, सिचुएशन के सीधा अपोजिट अगर वो फीचर देखने को मिले, उसका हम बोलेंगे अफेक्ट इनअप्रोप्रिएट। फॉर एग्जांपल कि किसी के मान लीजिए कि बर्थडे है। ठीक है ना, तो बर्थडे में क्या है कि कोई डांस कर रहा है, कोई खा पी रहा है, कोई मतलब पूरा मस्ती मजाक कर रहा है, कोई वहां पे कोई रोने लगे बिना वजह का अगर शेर बैठा हो, तो वहां पे क्या है कि वहां पे माहौल क्या है कि खुशी होने वाला है, किसी के यहाँ शादी होने वाला है, कोई वहां पे रो रहा है, तो क्या है एक अपोजिट डायरेक्शन में वहां पे अपना फीचर शो करेगा, उसको बोलेंगे इनअप्रोप्रिएट। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल कि किसी के यहाँ की मतलब कि कोई डेथ हुआ है या किसी का एक्सीडेंट हुआ है और वहां पे उसके भाई हो या उसके आसपास में कोई आके पूरा हंसने लगे, पूरा मजाक करने लगे, पूरा तेज तेज से हंसने लगे, तो वो क्या होगा कि ऐसा फीचर उसको देखने को मिलेगा ना, तो उसको हम बोलेंगे अफेक्ट इनअप्रोप्रिएट। मतलब कि एकदम माहौल जैसा है उसके सीधा अपोजिट, हंसने की जगह पे रो रहा है, रोने की जगह पे हंस रहा है। ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा आता है एसोसिएटिव लूजनेस। ठीक है ना, एसोसिएटिव लूजनेस का मतलब होता है कि वो किसी भी बात को, जैसे कि मान लीजिए कि उसको उसके बारे में उसका नाम पूछा जाए कि आपका क्या नाम है। ठीक है, अपना नाम बताएगा और नाम बताने के बाद कुछ ऐसा बात बोलेगा कि दोनों में एक दूसरे में क्या होगा कि को रिलेशन नहीं रहेगा, बिना लॉजिक वाला बात रहेगा। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए उसका नाम पूछेगा क्या नाम है। ठीक है, तो मान नाम बताया कि शुभम कुमार नाम है। ठीक है, अब उससे हम पूछ रहे हैं कि एग्जाम में क्यों फेल हो गया। ठीक है, तो बोलेगा कि वहां पे बारिश हो रहा था इसलिए फेल हो गया। इसमें दोनों में कोई भी कोरिलेशन नहीं है, कोई भी लॉजिक नहीं है, ऐसा देखने को मिलेगा। दूसरा एग्जांपल समझिए, मान लीजिए अगर स्टूडेंट फेल हो गया, आप उससे पूछ रहे हैं कि घर वाले या पूछते हैं कि क्यों फेल हो गया है, तो वो ऐसा मतलब बहाना बना सकता है कि हाँ इंटरनल नंबर कम मिल गया या प्रैक्टिकल नंबर कम मिल गया या हमने अच्छा से स्टडी नहीं किया, तबीयत खराब हो गया। तो ये एक दूसरे में क्या है, लॉजिक है कि चलो इंटरनल नंबर कम मिल गया और पेपर भी अच्छा से नहीं गया, तो वो क्या हो गया कि फेल हो गया, बैक लग गया। लेकिन अगर कहे कि वहां पे बारिश हो रहा था इसलिए मैंने फेल हो गया, मैं नहा के नहीं गया था ऐसे फेल हो गया, ऐसा अगर बात बोले तो एक दूसरे में क्या है, लॉजिक नहीं है, कोई में कोरिलेशन ही नहीं बन रहा है। ठीक है ना, ऐसा अगर फीचर देखने को मिले उसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लूजनेस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ऑटिज्म। ठीक है, ऑटिज्म का मतलब कि जो भी पर्सन होगा वो अपने आप की दुनिया में रहेगा। ठीक है ना, सोसाइटी में क्या चल रहा है, सोशल विड्रॉल बिहेवियर उसको देखने को मिलेगा। सोसाइटी में क्या चल रहा है, अपने आप से सोचेगा, अपने आप से खुद से बात करेगा, वो अपने से बात करेगा, क्वेश्चन भी खुद उसके मन में राइज हो रहा है, आंसर भी खुद से, मतलब कि दुनियादारी से उसको मतलब नहीं है। ठीक है, अपने आप से बात कर रहा है, अपने आप में वो अपने आप के फंटास्टी में जी रहा है। ठीक है ना, तो ऐसा फीचर देखने को मिलेगा, उसको हम बोलेंगे ऑटिज्म बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद से आता है एम्बिवैलेंस। ठीक है, एम्बिवैलेंस। ठीक है, एक ही पर्सन के साथ में दो अपोजिट डायरेक्शन वाला दिखाने लगा। फॉर एग्जांपल कि एक ही समय में एक कोई बच्चा है। ठीक है ना, उसको आप टॉफी दे रहे हैं तो बहुत खुश हो गया। ठीक है, लेकिन तुरंत क्या बात आपको उसी टाइम पे कुछ ऐसा कंडीशन हो कि आपके खिलाफ मतलब बहुत उसको गुस्सा आने लगा, आपके प्रति मतलब उसको गुस्सा आने लगा, बहुत गुस्सा करने लगा, रोने लगा। ठीक है ना, एक ही प्रति का आदमी दो तरह का जो है इमोशन शो अप करना। अभी आपने टॉफी दिया तो खुश हो गया और टॉफी आपने खा लिया, थोड़ी देर बाद उसके बाद से क्या होगा कि गुस्सा होने लगा। ठीक है, एक ही प्रति में और एक ही समय में दो तरह का उसको क्या होगा कि इमोशन शो करेगा। खूब कभी खुश रहेगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई दोस्त है। ठीक है, आप उसके साथ कह रहे हैं कि हाँ चलो घूमने चलते हैं, तो बहुत खुश है, चलो भाई बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड है मेरा, लेकिन कभी आपने उसी टाइम पे कह के नहीं हम नहीं जाएंगे, तो आपके प्रति पूरा एग्रेसिव हो गया, पूरा मतलब लड़ाई के मूड में हो गया। ऐसा अगर कंडीशन फीचर देखने को मिले उसको बोलते हैं एम्बिवैलेंस। ठीक है, तो ये रहा 4A सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो जरूर आप चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।